जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद रांची द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ 2023 को हम लोग हल करेंगे। तो बच्चा, मॉडल प्रश्न पत्र आपको इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ कि परीक्षा का लेवल क्या आ रहा है, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर यही प्रश्न आ रहे हैं। नहीं बच्चा, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न यही आए, लेकिन इसमें क्या होगी कि आपको समझने में यह सुविधा होगी कि हमारे प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे, हमें उसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ दिया गया है कि कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी आप एक सही उत्तर बनाते हो तो आपको 1 अंक मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। यानी जो सही उत्तर है ABCD, जिसमें सही होगा उस गोले को आपको भर देना है। समझ गए बच्चा? चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। हमें यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश यहाँ पे चलिए हम पढ़ लेते हैं। एकदम आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे बच्चा, चूँकि यह आपकी फाइनल परीक्षा है, फाइनल एग्जाम है, तो इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है कि नहीं चलो 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लेते। नहीं बच्चा, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे मेरे साथ आप लोग पढ़िए। अशोक स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। आप यह जानते हो कि कलिंग का युद्ध जो था बहुत ही भयानक युद्ध था, और इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, उसने अहिंसा को अपनाया था। तो पहला प्रश्न दिया गया है, उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन हैं? A ज्ञान रंजन, B बंशीधर श्रीवास्तव, C प्रेमचंद्र और D रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही विकल्प है बच्चा B बंशीधर श्रीवास्तव, इसके यहाँ पे लेखक है। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? A वर्मा, B नेपाल, C कलिंग, D चीन। तो अशोक स्वयं से बोलते हैं कि कलिंग अभी तक जीता नहीं जा सका है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प C कलिंग। कलिंग में आप लोग यहाँ पे सही लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो यहाँ पे लिखा गया है पूज्य पिताजी, यहाँ पे हमें भरना है तीसरा में। तो तीसरा में यहाँ पे देख लेते हैं क्या है विकल्प। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार या सेहनाशीष। तो स्नेहाशीष तो हम छोटे को देते हैं आशीष, तो ये तो नहीं होगा। पिताजी को नमस्कार भी नहीं करते हैं, नमस्ते भी नहीं, हम पिताजी को करते हैं सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। तो विकल्प ए यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे आगे में दिखा गया है, मैं यहाँ सकुशल हूँ और यहाँ आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक होगी। अब क्या होगी, यहाँ पे 4 में देखते हैं। तो 4 विकल्प दिया गया है, अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता या फिर निराशा। तो यहाँ पे क्या होगी, प्रसन्नता होगी। विकल्प B यहाँ पे लगाइएगा। यानी तीसरा में तो हो गया A, चौथा में हो गया B। प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता होगी कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यहाँ पे प्रसन्नता ही होगा। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा। अब छोटे भाई है तो उसे क्या देगा, आशीर्वाद देंगे, तो छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ पे D में भरिएगा। यानी इसमें होगा सादर प्रणाम, इसमें होगा प्रसन्नता और 5वें में होगा आशीर्वाद। अगला है व्याकरण खंड।
तो छठा प्रश्न पूछा गया है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो एक वस्तु को एक से अधिक नामों से पुकारा जाता है, उन नामों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोग घर को मकान, आवास, गृह बोलते हैं, पानी को जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमें बताना है कि कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी तालाब को उस नाम से नहीं पुकारा जाता है। सरोवर बोलते हैं, शर बोलते हैं, पोखर बोलते हैं, लेकिन सरिता नहीं बोलते हैं। सरिता तो नदी का होता है, तो यहाँ पे सरिता नहीं होगा, यानी विकल्प सी सही है। सातवां प्रश्न पूछा गया है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी चंद्रमा को किस और नाम से भी जाना जाता है? रश्मि, शशि, रसाल या सरोज? बताइए। सही विकल्प है बी, शशि। आप इससे अपनी जांच भी कर सकते हो बच्चा कि जो अभी आपका लेवल है वो क्या है। आप इससे अपनी जांच भी करते चलिए, और एकदम ईमानदारी से बच्चा। ऐसा मत सोचिए कि हम चीटिंग करके ये कर लेंगे, नहीं बच्चा, चीटिंग इसमें नहीं हो सकता। आप देखिए कि आने वाले समय में सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप चीटिंग नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे आपको अपनी तैयारी करनी होगी। आप नहीं आता तो आप चीज़ों को सीखिए, कोई मुश्किल नहीं है सीखना, और जब से आप सीखना शुरू करो तभी से आपको चीज़ें आसान लगेगी। प्रश्न संख्या 8वां पूछा गया है, शीश शब्द का तद्भव रूप क्या कौन सा होगा? शीश यानी माथा, उसको हम लोग सिर भी बोलते हैं, तो सिर होगा। शरीर, शशि, सूर्य, ये तीनों नहीं होगा। वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण? तो मजदूर यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या होता है? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर आता है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, करण कारण का विभक्ति चिन्ह होगा ने, कर्म, से, पर। तो आपने विभक्ति चिन्ह पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे पढ़ा होगा, तो करण से, यानी इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा, हठीला, हंसोड़, हंसमुख या हठफन? तो इसका सही विकल्प है हंसते हुए मुख वाला, यानी हंसमुख, हंसमुख होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 12वां प्रश्न पूछा गया है, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है? असली मित्र, कपटी मित्र, प्यारा मित्र या अन्य मित्र? तो आस्तीन का सांप बोलते हैं कपटी मित्र को। किसे बोलते हैं? कपटी मित्र को बोलते हैं आस्तीन का सांप। 13वां प्रश्न है, पर उपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परा जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, परो जोड़ उपकार या परोप जोड़ कार? तो यहाँ पे होगा पर जोड़ उपकार, यहाँ पे पर जोड़ उपकार। ठीक है, यहाँ पे रा में जो आ है और यहाँ पे ऊ है, तो आ और ऊ मिलके हो जाता है औ। औ क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो यहाँ से पर में ओ की मात्रा आ गई, पर उपकार। तो इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगला पूछा गया है, खेल कूद किस प्रकार का समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी कर्मधारय समास? तो यहाँ पे सही होगा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जय शब्द का विलोम होगा, ए प्रतंत्र, बी पराजय, सी पवित्र, डी अशांति? तो जय का विलोम होता है पराजय। जय यानी जीत हो गई, पराजय यानी हार हो गई। 16वां प्रश्न पूछा गया है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा? इस प्रश्न में कई बच्चे इसे गलत करते हैं, जो कवि शब्द का होता है। तो इसमें देखिए बच्चा, कवयित्री होता है, दोनों में ई की यहाँ पे होगा, इसमें इधर से और इसमें इधर से इत्री, इसके याद रखिएगा, कवयित्री होगा ना कि कवयित्री। तो इसका विकल्प डी सही है, कवयित्री। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा। तो प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। तो मैं नहीं होगा, भी नहीं होगा, बहुत नहीं होगा, मैं यहाँ पे भी होगा, जो विकल्प भी है मैं भी, और भी बता रहा है कि मैं भी बहुत भयभीत था। 18वां प्रश्न है, उपवंश शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? ए अप, बी अनु, सी उप या यहाँ पे दे रखा है डी उ। तो यहाँ पे बताइए कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पहले लगता है। उपवन, तो कौन सा होगा बच्चा? उप होगा, उप जोड़ वन, उपवन।
उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार बना है? तो उपकार, इसमें हम लोग क्या जोड़ दें जो परोपकार बन जाए? तो पर जोड़ उपकार होता है, पर और जोड़ उपकार हमने अभी देखा। तो पर होगा, परा नहीं होगा, परऊ नहीं होगा, परस नहीं होगा, विकल्प पी सही होगा पर। मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? तो मजदूर में ई लगा दिए तो मजदूरी हो गया, ऑप्शन ए। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे के जो प्रश्न है वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। चलिए अब इसे हम लोग करते हैं। 21वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? ए मातृभूमि और वीर, बी किसान, सी देवी देवता, डी शुरबाला। बताइए सही क्या होगा? इसका सही होगा बच्चा मातृभूमि और वीर। जो मातृभूमि है और वीर हैं उनके प्रति फूल समर्पित है। पुष्प की अभिलाषा यही होती है कि मैं उस पथ पर बिस जाऊं जिस पथ से होकर के अनेक वीर अपने देश की रक्षा के लिए जाते हैं। छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव टोपे। बताइए क्या होगा इसका? तो इसका सही विकल्प होगा जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी बिल्कुल सही है। 23वां प्रश्न है, कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? ए खुशनुमा, बी विषादनुमा, सी नीरस, डी अजीब। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए खुशनुमा। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? ए सत्संग, बी कुसंग, सी सच्चाई और डी अच्छाई। तो कुसंग का जो ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। किस अवस्था में मित्रता की धुन स्वार रहती है? युवावस्था, बालपन, छात्रावस्था या वृद्धावस्था। तो युवावस्था में मित्रता की धुन स्वार रहती है। चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? पथ का, नदी का, पहाड़ का, मित्र का। तो चलने से पहले हम चलते हैं रास्ते में पथ पर, तो पथ का अनुमान कर लेना चाहिए कि पथ कैसा है, उबड़ खाबड़ है, पूरा समतल है, किस प्रकार का है। बड़े भाई साहब पाठ में कन कौवा का अर्थ का क्या अर्थ होगा? चिड़िया, पतंग, आसमान या बिजली। तो होगा पतंग। क्या होगा? पतंग होगा। मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? मगध, कलिंग, शाक्य या चालुक्य। बताइए क्या होगा सही विकल्प? तो सही विकल्प होगा मगध। बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। किस दिशा में रहती थी? बताइए बच्चा। वेरी गुड, पूरब में रहती थी, विकल्प ए। किसका तन थक गया था? बुढ़िया का, पति का, बेटे का या बेटी का। तो बुढ़िया का तन थक गया था, वो अब असहाय हो गई थी। लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? ए आम, बी अमरूद, सी जामुन, डी कटहल। तो ये तो आपने पढ़ा ही है, अमरूद का पेड़ था। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं? पटना, रांची, इलाहाबाद, लखनऊ। तो आपने सुना होगा कि इलाहाबादी अमरूद है। इलाहाबादी अमरूद है, बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इलाहाबाद के अमरूद बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात करें संतरे, चलिए आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि कहाँ के संतरे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए जल्दी से। बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उसके साथ थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो उसके 3 बच्चे साथ में थे, ऑप्शन बी सही होगा 33 का। बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू की? तरह तरह की, बेकार की, काम की, अफवाह की। तो उन्होंने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। भरत ने राम से क्या आग्रह किए? वापस चले, वन में रहें, तपस्या करें या भाग जाएं। तो उन्होंने बोला था कि वापस चले। क्या बोला था कि भैया आप वापस चलें, आप ही हमारे महाराज हैं। लेकिन राम जी वापस नहीं गए थे, भरत जी उनके खड़ाऊ को लेकर के गए थे और इस प्रकार उन्होंने 14 वर्ष राम जी ने वन में ही बिताए थे। मिथिलेश किसे कहा गया है? दशरथ, जनक, राम, लखन। तो देखिए मिथिला, यहाँ पे मिथिलेश बोला गया है जनक जी को, ठीक है, जनक जी को बोला गया है मिथिलेश। झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? ए झारखंड, बी नेपाल, ए झारखंड, बी बिहार, सी नेपाल, डी उड़ीसा। तो यहाँ पे होगा झारखंड।
राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1985, 2005, 1885, 1785। तो होगा यहाँ पे 1885। 1885 को उनका जन्म हुआ था। बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो बोल रहे थे भाई बस तो फर्स्ट क्लास है। हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? 272, 243, 244, 275। तो यहाँ पे सही विकल्प है 243। 243 फीट से वो नीचे गिरता है। रात के सन्नाटे में कौन रोती है? नदियाँ, जंगल, घर या खलिहान? तो रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती है। ए विकल्प सही है। 42वां प्रश्न है, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण या संस्मरण? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, संस्मरण। क्या होगा? संस्मरण होगा। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कवि? तो वो बनना चाहती थी यहाँ पे डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर बनना चाहती थी। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? पिता को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को, डॉक्टर चंद्रा को, दादा को? तो वो मिला था डॉक्टर चंद्रा की माँ को। जननी यानी माता, तो उनकी माता को। डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया? पोलियो, टाइफॉइड, तपेदिक या हैजा? तो पोलियो ने कर दिया था। किसके घर में खुशी का माहौल था? शुभांगी, रवि, कमलेश या कमला? तो शुभांगी के घर में था। 47वां प्रश्न है, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास या कविता? तो वे समाचार पत्र पढ़ रहे थे। विकल्प बी सही होगा। तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? अनुपम मिश्र, महादेवी वर्मा, शिवानी, निर्मला, पुतुल? तो होगा ए, अनुपम मिश्र। 49वां प्रश्न है, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांव ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी? तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा डी, मधुबनी। छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार? तो इसका होगा छत्तीसगढ़। कमेंट्स में आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? कौन सा? छठ पूजा। तो बताइए बच्चा, आपके 50 में से कितने स्कोर हुआ? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि भारतवर्ष क्लासेस पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।